वायरस तो चाइना से आया, लेकिन दुर्भाग्य है ये एक नया वायरस तो साला तेलंगाना में पैदा हो गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता को एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जिस प्रकार से किशन रेड्डी जी के समय पर, लक्ष्मण जी के समय पर, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के मुतनाज़िया बन जाने वाले इलाके गोशा महल के मुतनाज़िया बीजेपी के MLA राजा सिंह, जिन्होंने अपने साबिका बयानात से वाज़ेह कर दिया था कि वो सीधे PM मोदी व CM योगी के दर्जात तक पहुंचना चाहते हैं, इन्होंने आज भैंसा फसादात के बाद नए रियासती BJP सदर बनाए जाने वाले BJP MP बंडी संजय की स्वागत सभा सजाई और सदर पार्टी JP नड्डा का शुक्रिया भी अदा किया कि इन्हें रियासती सदर की कुर्सी दी गई है। इस मौके पर इनके साथ बहुत सारे लोगों ने कसम खाई कि वो इनका साथ जरूर देंगे और BJP को रियासत में लाएंगे। आगे उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि CM KCR अपनी दोस्त कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख्वाहिश पर हट धर्मी वाले CA NRC व NPR के खिलाफ में असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर इस हुकूमत का वो बाइकआउट करेंगे। इनके इस बयान से सीधा सीधा ये भी साफ हुआ है कि BJP के सभी लीडर्स की तरह ये भी इंसानियत के दुश्मन हैं। बोला भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम। अभी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष सभी का आशीर्वाद आज बंडी संजय जी को मिला है और आज वो नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना राज्य के। इसके लिए मैं हमारे संजय जी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज इस कार्यक्रम में बंडी संजय जी को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर जितने भी जो हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी मुरलीधर राव जी, इंचार्ज जितने भी जो अधिकारीगण उपस्थित है, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आज इतनी बड़ी संख्या में, वैसे तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था कि संजय जी जहां उतरेंगे वहां से लेकर यहां तक पूरा भगवा करने का विचार था, लेकिन ये एक नई बीमारी आ गई, कोरोना वायरस। वो वायरस में और ये वायरस में कोई फर्क नहीं है। वो वायरस तो चाइना से आया, लेकिन दुर्भाग्य है ये एक नया वायरस तो साला तेलंगाना में पैदा हो गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता को एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जिस प्रकार से किशन रेड्डी जी के समय पर, लक्ष्मण जी के समय पर, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे 4 सांसद बन चुके हैं। बंडी संजय जी के कार्यकाल में उन सभी का आशीर्वाद लेकर और ये कार्यकर्ताओं की शक्ति लेकर आने वाले समय में यही तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और सरकार भी लाएंगे। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। बिना आपके आशीर्वाद के ये असंभव है। तो आप सबका आशीर्वाद पूरा का पूरा संजय जी के ऊपर रहना है, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। वह भी बहुत सारा वातावरण में चेंज आ चुका है। लोग जान चुके हैं कि ये झूठे KCR के उसमें तेलंगाना कभी विकास नहीं होगा, जो MIM की गुलामगिरी करते हैं। और आज जैसे पिछले 2-3 दिन से असेंबली में भी एक चर्चा हो रही है कि हम नागरिक संशोधन CAA के ऊपर बिल लाएंगे, कानून लाएंगे, कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आप सबको पता है कि किसके दबाव में आकर मुख्यमंत्री जी ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन आज तेलंगाना के हर वो भारतीय को मैं यही कहना चाहूंगा
कि जिस दिन भी मुख्यमंत्री केसीआर साहब अगर तेलंगाना की विधानसभा में यही एमआईएम के दबाव में आकर नागरिक संशोधन बिल के ऊपर अगर यहाँ पर वो एक बिल लेकर आएंगे, कानून लेकर आएंगे, तो तेलंगाना में जितने भी जो भारतीय है इसका विरोध करेंगे। जो असेंबली में मुख्यमंत्री जी जो CAA के ऊपर जो कानून बनाएंगे, यही मुख्यमंत्री जी को हम मजबूर कर देंगे कि सपोर्ट में आए, ऐसा हम सब लोग मिलकर मजबूर करेंगे। నేను అన్ని కార్యకర్తలకి ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఒక సంకల్పం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇవాళ మీరందరూ ఆశీర్వాదం వల్లనే, వేదిక పైన ప్రతి ఒక్క అధికారుల ఆశీర్వాదం వల్లనే మన సంజయ్ అన్న, మన అందరి సంజయ్ అన్న మన భారతీయ జనతా పార్టీకి అధ్యక్ష అయినాడు. ఇప్పుడు మన అందరిది బాధ్యత ఆయనకి మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. వచ్చే సమయంలో కూడా మన తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చేలాగా మనం అందరం కలిసిమెలిసి పోరాడదామని నేను చెప్తున్నా. ధన్యవాదం. జై శ్రీరామ్. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।